हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग या फिर आप लोग कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज मैंने अलार्म लगाया था पूरे 7 बजे का और अभी मैं उठा हूँ पूरे 11 बजे। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इतना लेट। देखो भाई, अभी रमज़ान चल रहा है तो मैंने रोज़ा भी रखा है और मैंने सहरी की थी पूरे 4 बजे। और 4 बजे के बाद मैं ऐसे सोता हूँ जैसे मैंने अपना घर बार बोरिया बिस्तर ट्रैक्टर सब कुछ बेच दिया हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी सोने की कोशिश नहीं करता। मैं आप लोगों को अपनी रूटीन बताता हूं कि लास्ट नाइट जो है मैंने 11 बजे सोने की कोशिश की। मैंने अपने मोबाइल को साइड पे रख दिया, लाइट ऑफ कर दी और फिर मैं सो गया। गाइस, पूरे 3 घंटे गुजर गए। 3 घंटे गुजरने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई और फिर मैं आखिरकार तंग आकर जो है दोबारा उठ गया। मैंने अपने मोबाइल को दोबारा उठाया और फिर से यूज़ करने लग गया और फिर मैं सहरी तक जो है गाइस जागता रहा। और फिर मैंने सहरी की, सहरी करने के बाद फिर मैं दोबारा सो गया और अभी मैं जाकर 11 बजे उठा हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ चल क्या रहा है। दोस्तों, जब मैं सोना चाहता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती और जब मैं सोना नहीं चाहता तब मुझे नींद आ जाती है। मतलब मेरी लाइफ में चल क्या रहा है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। दोस्तों, अभी मैं उठ तो गया हूँ लेकिन सच बोलूँ तो अभी भी मेरी बॉडी जो है बेड पे रहना चाहती है क्योंकि अभी तक मेरा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। दोस्तों, इंसान रोज़ों में उठ तो जाता है लेकिन उसके सिस्टम को अपडेट होने में कम से कम 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। और मेरे जैसा बंदा हो तो उसके सिस्टम को अपडेट होने में कम से कम 1 घंटा तो चाहिए होता है। दोस्तों, अब मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि रमज़ान में फ्रेश होने का अपना ही मज़ा होता है। और आज मेरी दाढ़ी भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैंने मशीन को अभी चार्जिंग पे लगा दिया है। मैं अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं शावर लूँगा। और आज की जो मेरी एक्टिविटीज़ होंगी वो फिर हम शावर लेने के बाद करेंगे। दोस्तों, मैं जब भी कोई वीडियो बनाने लगता हूँ तो हमारी गली में कोई ना कोई आ ही जाता है। कभी कभार सब्ज़ी वाला आ जाता है, वो जाता है तो कोई फिर कबाड़िया आ जाता है, वो फिर चुप होते हैं तो हमारे घर में जो मुर्गा है वो शुरू हो जाता है। मतलब हर वक्त यहाँ पे शोर ही रहता है। अभी इन भाई साहब ने स्पीकर लगाया हुआ है और ये चुप होने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि इसी टाइम मुझे वीडियो बनानी होती है तो इन्होंने भी इसी टाइम ही आना होता है। तो अब मैं दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ से ये जल्दी चला जाए। अच्छा दोस्तों, अब मैंने अपनी दाढ़ी को जो है ट्रिम कर लिया है और अभी मैं शावर लेने जा ही रहा था कि मेरी अम्मा ने जो है मुझे रोक लिया। और अम्मा ने कहा है कि आप ना हमारे साथ थोड़ा सा काम करवा लो, सब्ज़ी बनवा लो, तो उसके बाद फिर शावर ले लेना। अच्छा दोस्तों, ये वो सब्ज़ी है जो मेरी अम्मा ने मुझे दी है और बोला है कि इसे ना आप छील कर दो। तो इस सब्ज़ी को हम लोग बोलते हैं डड्डे, क्योंकि हम लोग सराइकी हैं तो सराइकी ज़ुबान में इसे डड्डे बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसे उर्दू ज़ुबान में और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो ये मटरों की तरह होते हैं लेकिन उससे थोड़े से छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाने हैं। तो इनके अंदर सेम मटरों की तरह जो दाने होते हैं ना अंदर, उसी तरह के दाने होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4-5 मैंने छीले हैं। इस तरह के दाने होते हैं। तो अभी मैं इनको बना रहा हूँ क्योंकि फिर मेरी अम्मा ने जो है इनको तैयार करना है। और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इसे क्या बोलते हो। दोस्तों, ये थोड़ी सी सब्ज़ी है, आप देख रहे हैं, और इसका वज़न मेरे हिसाब से कम एक पाया होगा और इसको मैं लेकर आया हूँ छीलने के लिए। और ये इतने छोटे छोटे से दाने हैं गाइस, आप देख सकते हैं। तो इसको छीलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम जो है घर पे 5 से 6 लोग हैं और सब के सब जो है इसी को बनाने में लगे हुए हैं, इसको छील रहे हैं। क्योंकि कम से कम जो है इसको बनाने में मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटे लग जाएंगे छीलने में। और फिर उसके बाद जो है हम इसको पकाएंगे और ये शाम को जाकर जो है तैयार होगी। आप देख सकते हैं मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक जो है इतने से दाने निकले हैं। और अभी पता नहीं कितनी देर लगेगी। मुझे लगता है कि ये तो अभी एक पाया है और इसको बनाने में कम से कम जो है मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, पूरे 45 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अभी तक 50 ग्राम भी नहीं बने। तो अभी मैं इनको जाकर देता हूँ अपनी अम्मा को और उनको बोलता हूँ कि आप ख़ुद ही बनाओ, क्योंकि अभी मैं लेट हो गया हूँ और अभी मुझे शावर भी लेना है। गाइस, मैं एक पाया लेकर आया था और अब वो मैं सारे के सारे जो है अपनी अम्मा को वापस देने जा रहा हूँ क्योंकि ये अब मुझसे नहीं बन रहे। दोस्तों, अभी मैंने शावर ले लिया है और अब मैं अहमद के घर जाऊंगा उसको उठाने के लिए, क्योंकि अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया और मुझे लगता है कि वो अभी तक सोया हुआ होगा। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। आज मेरा दोस्त अहमद जो है वो खुद से उठा हुआ है और आज उसने टाइम पे तैयारी भी कर ली है। तो अभी हम जो है टाइम पे आज निकलेंगे पहली मर्तबा। ये रहा मेरा दोस्त अहमद। आज इसका शहीदों में नाम दर्ज हो गया है।
दोस्तों हम सब की जिंदगी भी ना बिल्कुल इन रोड्स जैसी है, कभी बिल्कुल सीधी होती है और कभी इतनी खड्डे वाली के बंदा खुद ही अपने डिसीजंस पे डाउट करने लगता है। दोस्तों आज जब मैं बाइक लेके निकला तो सोचा था थोड़ी सी फ्रेश एयर मिलेगी, पर यहाँ पे तो हवा से ज्यादा यादें फेस पे लग रही हैं। दोस्तों कभी लगता है कि लाइफ बहुत ही सीरियस है, फिर अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है और याद दिलाता है कि भाई तू कोई हीरो नहीं है, स्लो हो जा। और सच कहूँ दोस्तों तो जिंदगी भी राइड जैसी है, डेस्टिनेशन कम मिलता है पर रास्ते में जो ड्रामा होता है ना वही असली व्लॉग बन जाता है। दोस्तों ये जो सामने आपको बिल्कुल खुली सड़क नजर आ रही है ना, दरअसल ये मेरा एक इम्तिहान है। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है कि आगे वाला जो बंदा जा रहा होता है वो इंडिकेटर लेफ्ट का देकर राइट मुड़ेगा या फिर सीधा ही निकल जाएगा। दोस्तों जो भी इंसान इसका सही जवाब देगा मेरी तरफ से उसे एक ठंडी बोतल मिलेगी जो कि मैं खुद ही पीऊंगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक सैड स्टोरी सुनाता हूँ। कल मैंने सोचा हेलमेट पहन लूं सेफ्टी के लिए, और फिर मुझे ख्याल आया कि हेलमेट से हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। दोस्तों अब मसला ये है कि अगर मैं गिर गया तो दुनिया कहेगी बेचारा मर गया, लेकिन अगर मेरे बाल खराब हो गए तो क्रश कहेगी बेचारा चमन लग रहा है। तो दोस्तों मैंने रिस्क लेना बेहतर समझा, जान जाए पर स्वैग न जाए। दोस्तों स्वैग के चक्कर में मैंने हेलमेट तो नहीं पहना, लेकिन मैं अभी पछता रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि रास्ते में अगर कहीं पे कोई वार्डन वाला भाई साहब मिल गया ना तो उसने पूरे 2000 रुपए का चलान कर देना है। दोस्तों आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि आज मुझे कोई वार्डन वाला ना मिले, वरना आज मुझे कोई लुटने से रोक नहीं सकता। दोस्तों लोग कहते हैं कि इंसान अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मरता है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज कभी मुल्तान के सिग्नल पे खड़े होकर देखो, पूरी कायनात आपके साथ पसीने में शराबूर खड़ी होती है। वहाँ हर बंदा एक दूसरे को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो भाई तू भी फंस गया है क्या। दोस्तों वैसे सोचने वाली बात है कि हम सब लोग भी इन्हीं सड़कों की तरह हैं, कहीं से टूटे हुए तो कहीं से बिखरे हुए, और कहीं पे हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। दोस्तों हम सब लोग एक ऐसी मंजिल ढूंढ रहे हैं जो शायद कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम सब लोग फिर भी एक्सीलेटर दबाने से बाज नहीं आते। दोस्तों कल मैंने एक बंदे को देखा जो सिग्नल पे बहुत ही ज्यादा सुकून से खड़ा था। दोस्तों उसे सुकून में खड़ा देखकर फिर मैंने भी उससे पूछ ही लिया भाई आप इतनी गर्मी में इतना ज्यादा सुकून से कैसे खड़े हो, तो आगे से कहता है भाई जब घर में सुकून ना होना तो 50 डिग्री की धूप भी ठंडी लगती है। दोस्तों उसकी बात सुनकर मैं तो गहरी सोच में पड़ गया। हम सब लोग भी अपने अपने घरों से भागकर शायद सड़क पे सुकून ढूंढने के लिए निकलते हैं। दोस्तों हवा लग रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं अभी तक जिंदा हूँ, लेकिन दोस्तों ये हवा भी बहुत ही अजीब है। जब हेलमेट नहीं पहनता तो बाल खराब हो जाते हैं, और जब पहनता हूँ तो फिर मेरा दम घुटने लगता है। दोस्तों हम सब की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, या तो रूल्स फॉलो कर लो और फिर बोरिंग बन जाओ, या फिर थोड़ा रिस्क लो और थोड़े से मैसी हो जाओ। दोस्तों आज के व्लॉग के लिए इतनी फिलॉसफी काफी है, वरना बाइक के इंजन के साथ साथ मेरा दिमाग भी सीज हो जाएगा। दोस्तों मैं अपने व्लॉग का सफर इसी तरह जारी रखूंगा, वरना अगर मैं कहीं पे रुक गया तो फिर आप लोग भी बुरा मान जाओगे और फिर ये सड़क भी बुरा मान जाएगी। दोस्तों कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता हूँ और मेरा व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाता हूँ, तो आप लोग सपोर्ट किया करें। दोस्तों आज की हमारी क्लास खत्म हो गई है, तो अभी हम एक दोस्त के पास आए हुए हैं, उसको एक लैपटॉप देना है क्योंकि उसकी रिपेयरिंग करनी है। तो ये वो हमारे दोस्त हैं, तो इन्होंने हमें लैपटॉप को जो है बना कर देना है। दोस्तों अभी इंस्टीट्यूट से मैं होके आ गया हूँ और हमारी क्लास ख़त्म हो गई है, और अभी 6 बजे का टाइम है, तो मैं घर पे पहुँच चुका हूँ। और अभी मैं बाइक चला के आया हूँ तो मेरी कमर टूट चुकी है, तो मैं अभी आके यहाँ पे बैठ गया हूँ थोड़ी देर छत पे आके, क्योंकि अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा जाकर थोड़ा सा मैं इंजॉय कर लेता हूँ छत पे। और ये 6 बज चुके हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है हम जाकर रोज़ा इफ्तार करेंगे, और उसके बाद जो फिर दूसरी एक्टिविटीज़ होंगी वो करेंगे। तो मैंने सोचा चलो अभी जाकर जो है एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसको फिर जो है मैं व्लॉग के अंदर यूज़ करूँगा, क्योंकि दोस्तों व्लॉग को डेली मैं अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ सारी चीज़ जो होती है ना वो कंसिस्टेंसी के ऊपर होती है। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह सुबह जाता हूँ वॉक करने, तो वहाँ से मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो फिर मैं उनको बाद में वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड कर देता था। तो अब चूँकि जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो मेरी जो सारी रूटीन थी वो ख़राब हो गई है, क्योंकि इफ्तारी सहरी करके मैं सो जाता हूँ और उसके बाद फिर मेरी आँख भी नहीं खुलती, तो फिर 10-11 बजे जाकर खुलती है और उठते ही फिर काम पे लग जाता हूँ, कोई ना कोई काम करना होता है घर पे। और फिर उसके बाद 1 बजे जो है फिर इंस्टीट्यूट चला जाता हूँ, इंस्टीट्यूट से होके फिर इसी टाइम पे जो है मगरिब के टाइम पे जो है घर आ जाता हूँ, और उसके बाद फिर रात हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह जो है मैं डेली अपलोड करता रहूँ, थोड़ा सा भी हो ना मेरा व्लॉग,
मैं चाहता हूँ कि वो यूट्यूब पे अपलोड होता रहे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं 100 दिन तक जो है लगातार व्लॉग को अपलोड करूँ। तो बीच में ऐसा हो जाता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ 1 महीने तक, और फिर कोई ना कोई ऐसा सीन बन जाता है जिसकी वजह से जो है फिर मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है और फिर मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो फॉर्मेट के अंदर जो भी बनाऊँ उसको जो है मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज़ आप लोग मुझे सपोर्ट क्या करें यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो ब्लॉग हैं मैं डेली अपलोड करता रहूँ और वो आप लोगों को जो है मिलते रहें। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं इफ्तारी करूँगा। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।